जय हिंद। इवन एडवांस क्लासेस के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे वो है यूपी बोर्ड से लिया गया है बायोलॉजी के कक्षा 10 से जो जैव प्रक्रम है उसका फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग जानेंगे पाचन के बारे में। हालांकि पाचन थोड़ा सा लंबा है, पाचन तंत्र हमारा थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसमें हम 2 या 3 वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसका फर्स्ट भाग होगा हमारा मुख गुहा यानी मुख के बारे में, क्योंकि हम पाचन हमारा जो स्टार्ट होता है वो मुख गुहा से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम पहले मुख के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो दांत के बारे में पढ़ेंगे और जीभ के बारे में पढ़ेंगे और लार ग्रंथियों के बारे में, यानी हमारा जो स्टार्टअप है वो मुख गुहा से होगा। उसके बाद हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, जैसे हमारे लिवर के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्टमक यानी आमाशय के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम गाल ब्लैडर्स यानी पित्ताशय, पैनक्रियाज, अग्न्याशय, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर उसके बाद हम लोग अपेंडिक्स के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ गुदाद्वार के बारे में यानी मलाशय के बारे में भी जानेंगे। लेकिन हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है मुख गुहा यानी दांत से। तो हमारा आज का मेन टॉपिक होगा दांत। तो इसको हम शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है दांत। आज हम जानेंगे दांत के बारे में, दांतों के प्रकार के बारे में जानेंगे और दांत होते कितने हैं इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ इसके फॉर्मूला के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसकी फॉर्मूला क्या होती है ना। इसमें एक्चुअल में दूध के दांत की कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, सिर्फ 10 के यानी बोर्ड के एग्जाम में ही नहीं, आगे आप कंपटीशन की भी प्रिपरेशन कर रहे होगे तो उस समय भी इसके यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे हम पूछा जाता है कि दूध के दांत की फॉर्मूला क्या होती है, दूध के दांत की सूत्र क्या होती है, या हम कह सकते हैं अस्थायी दांत की सूत्र क्या होती है और अस्थायी दांत की सूत्र क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको जैसा कि यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, तो ये है हमारे दांत, जो मानव दांत के बारे में, ठीक है। तो इससे स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि ये जो दांत लगे हुए होते हैं वो हमारे जबड़े में लगे होते हैं। जबड़ा जो होता है हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी होता है, जहां पर दांत हमारे फिक्स होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जबड़ा जो होता है 2 होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। ऊपर का जो होता है वो अचल होता है यानी स्थिर होता है, वो चलता नहीं है, लेकिन नीचे का जो होता है वो चल सकता है। अब ये चलने का मतलब ये नहीं कि हमारे मुंह से निकल के किसी दूसरे के घर चला जाएगा, खाना लेकर आ जाएगा और खा लेगा, ऐसा नहीं है। ये हमारे मुंह में फिर मूव कर सकता है, आगे पीछे हो सकता है। बचपन में बहुत सारे लोग मुंह को बनाते हैं ना एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए, तो हम चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हो, मन ही मन चेक कर सकते हो, है ना। ये जो नीचे वाला हमारा जबड़ा होगा ये मूव कर सकता है आगे पीछे और दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन ऊपर का जो जबड़ा होता है वो मूव नहीं कर सकता है। तो जबड़े 2 होते हैं। ये जबड़े जो होते हैं हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा कि हमारे शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है, तो ये दांत की इनेमिल ही होती है, जिसके बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा। फिर अब हम बात करते हैं ये जो जबड़े होते हैं उन दोनों जबड़ों में कितने कितने दांत होते हैं। तो भाई दोनों जबड़ों में अगर वयस्क व्यक्ति है तो उसमें 16-16 होते हैं, अगर वो बच्चा है तो उसमें होते हैं 10 और 10, यानी टोटल अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो होती है 20 और अस्थायी दांतों की संख्या जो होती है वो होती है 32। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक एक दांतों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ये सामने का जो ये जो दांत होता है ना, ये वाला जो दांत है 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये जो दांत है, सॉरी ये नहीं, ये है ना, ये 4 है ना,
तो ये चारों दांत जो होते हैं वो होते हैं कृंतक। अब ये कृंतक जो होते हैं इसको हम स्माइल टीथ के नाम से भी जानते हैं, एक बार मुस्कुरा के देख भी लेना, ठीक है। आप नहीं देख सकते हो, आईने के सामने खड़े जाओगे दिख जाएगा। आप जब मुस्कुराते हो तो यही जो कृंतक होते हैं यही हमको दिखाई देते हैं, 4 नीचे के और 4 ऊपर के, ठीक है। ये जो दांत होते हैं ये काटने का काम करते हैं, इससे हम कुछ भी काटना होता है, जैसे आप ट्राई भी कर सकते हैं, कुछ काटना होता है, मूली गाजर फल सब्जियां जो भी काटना हो, है ना। हाँ, तो हम दांत से ही काटते हैं, दांत के अगले भाग से यानी कृंतक से काटते हैं। तो इनकी संख्या होती है 4, 4 नीचे और 4 ऊपर, टोटल होते हैं 8, ठीक है। अब अगले दांत की हम बात करते हैं, इसको हम लिख देते हैं कृंतक। अब अगला जो दांत है इसको हम अंग्रेजी में इंसीजर बोलते हैं, इंसीजर। अब अगला जो दांत होता है वो होता है रदनक, इसको हम बोलते हैं रदनक, कैनाइंस, अंग्रेजी में इसको कैनाइंस बोलते हैं। ये जो दांत होता है 2 होते हैं, एक इस साइड होता है एक इस साइड होता है, दोनों साइड एक एक ऐसे निकले होते हैं, ठीक है। 2 नीचे वाले जबड़े में, 2 ऊपर वाले जबड़े में ऐसे लगे हुए होते हैं। इसको हम कुकुर दांत भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दांत होते हैं कुत्तों में थोड़ा सा विकसित होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, क्योंकि जब कुत्ते काटते हैं तो यही 4 दांत हमको ज्यादातर दिखाई पड़ते हैं। ये जो रदनक होता है यही स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि ये कुत्ता काटा हुआ है, और ये चारों दांत धस जाते हैं काफी गहराई तक, क्योंकि ये विकसित होते हैं। मांसाहारियों में ये बहुत ज्यादा विकसित होता है, और ये शाकाहारियों में थोड़ा अल्प विकसित होता है। और हमारे में ये थोड़ा सा निकला हुआ होता है बल्लम की तरह, जैसे बल्लम देखो ना गांव में रखा हुआ होता है किसी को मारने के लिए, पहले रखा जाता था, अब पता नहीं रखा होता है कि नहीं, वैसे भी बहुत लोगों के घर होगा। तो ये थोड़ा सा निकला हुआ होता है, नुकीला होता है, जो चीरने फाड़ने का काम करता है। अगर कोई चीज चीरना फाड़ना होता है तो हम इसी दांत के पास लेके आते हैं और आराम से उचार लेते हैं ना। क्लियर है ना, गांव वाले काफी अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं उचारना मतलब क्या होता है ना। अब ये जो होता है रदनक के बाद की अगर हम बात करें तो रदनक के बाद होता है भाई प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक। फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा हो गया रदनक, और ये जो 2 होते हैं इसको हम बोलते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर या पीएम कह सकते हैं, शॉर्ट में इसको पीएम कह सकते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं अग्र चवर्णक। इनकी संख्या होती है 2। जब कोई चीज तोड़ना फोड़ना होता है तब इन बेचारों से हो नहीं पाता है। अब ये भेज देते हैं अपने पड़ोसी के यहाँ, जो मजबूत दिखता है, खा पी के बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं अग्र चवर्णक। ये अग्र चवर्णक के यहाँ भेज देते हैं। अब अग्र चवर्णक क्योंकि इसमें रूट्स ज्यादा होते हैं इनकी अपेक्षा, इसलिए थोड़े से मजबूत होते हैं, और ये चौड़े होते हैं, इसलिए तोड़ने में काफी आसानी होती है। तो ये यहाँ जब आते हैं तो कोई भी चीज अगर मजबूत चीज तोड़ना होता है ना, अखरोट वगैरह अगर खा रहे हो तो उसको तोड़ना है तो आप उसको लेके जाओगे इसी अग्र चवर्णक के पास, और अग्र चवर्णक उसको आसानी से तोड़ देता है। गलती से अगर यहाँ पे लेके आए तो अखरोट के जगह दांत वगैरह टूट जाएगा, ठीक है। तो ये मत कहना सर जी आप ही बोले थे तोड़ने के लिए, हम इससे तोड़ने के लिए नहीं बोले भैया, ये काटने का काम होता है, इसका काम काटना होता है, और इसका जो होता है रदनक का जो होता है उसका चीरना फाड़ना होता है। तोड़ने का काम तो कोई और करता है, तो उसके पास लेके जाओ ना, प्रोफेशनली वही तोड़ेगा। अब टूट गया, भोजन के कण जो होते हैं टूट गया मान लीजिए, अब इसके बाद क्या होता है भाई, उसकी पिसाई होती है। टूटने के बाद जब सारे पार्टिकल्स टूट जाते हैं, भोजन के कण टूट जाते हैं, उसकी पिसाई होती है, और अच्छे से पीसना पड़ता है ताकि हमारे शरीर में जाकर के अच्छे से पाचन हो सके। जितना अधिक पीसोगे उतना जल्दी आप पाचन होगा, और उतना ही अच्छा हमारे शरीर को उससे पोषक तत्व मिलेगा। तो कूच करके खाना चाहिए, हमें कोई भी भोजन करें कितना भी जल्दी हो रहे, हमको अच्छे से कूच करके ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। तो जो पीसने का काम करता है वो करता है चवर्णक। चवर्णक की संख्या होती है नीचे वाले जबड़े में 6 और ऊपर वाले जबड़े में 6, यानी टोटल हो जाती है 12। ये रही हमारी चवर्णक, 1 2 3।
3 इस साइड हो गई और 3 इस साइड हो जाएगी, टोटल मिला के हो जाएंगे 6। 6 नीचे वाले जबड़े में हो गए थे, 6 तो ऊपर वाले जबड़े में भी होते हैं, तो ये टोटल हो जाते हैं 12। ठीक है, अब ये 12 मिल करके हमारे शरीर में, सॉरी हमारे मुख में जो भोजन जाता है, जो हम अंतर्ग्रहण करते हैं भोजन का, उसको खूब पीसता है और उसके बाद जब हम निगलते हैं तो वो जाता है हमारे आमाशय में। तो ये तो हो गए हमारे दांत के प्रकार। ये 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक का काम होता है भोजन को कुतरना या काटना। रदनक का कार्य होता है भोजन को चीरना या फाड़ना। चवर्णक का काम अग्रचवर्णक का काम होता है तोड़ना फोड़ना, और चवर्णक का काम होता है पीसना। तो ये चार प्रकार के दांत होते हैं जिनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए। अब आगे हम लोग बात करेंगे इनके दंत सूत्र की, यानी इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसके आगे हम फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो देखिए, जो अस्थाई दांत है, सबसे पहले हम अस्थाई दांत की फॉर्मूला देख लेते हैं। अस्थाई दांत यानी परमानेंट टीथ। जो परमानेंट टीथ की फॉर्मूले होते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमको लिखने का स्पेस मिल जाए। तो जो अस्थाई दांत होते हैं, सॉरी अस्थाई दांत के हम लिखते हैं पहले अस्थाई दांत। तो अस्थाई दांत में यहां पे लिखते हैं 2 हो जाते हैं कृंतक, है ना। सिर्फ आधे आधे की बात करते हैं, सिर्फ इस साइड या इस साइड की बात करते हैं, तब हमें अच्छे से फॉर्मूलों को समझ जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पे होते हैं तो 4, लेकिन हम आधे की अगर बात करें तो 4 का आधा होता है 2, तो 2 हो जाएंगे हमारे कृंतक, 1 हो जाएगा हमारा रदनक, ये 2 हो गए कृंतक और 1 हो गया रदनक, और 2 हो जाएंगे प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक, 1 और 2 हो गए हमारे अग्रचवर्णक, और 3 हो गए हमारे चवर्णक, 1 2 3 हमारे हो गए लास्ट के एकदम चवर्णक, जो एकदम लास्ट में होते हैं। तो ये हो जाता है 21 23। ठीक है, अब जब इतना इस साइड है, यानी टोटल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे होंगे 8 अगर इस साइड है तो 8 इस साइड भी होंगे, है ना। तो हम इसको इधर भी वही दांत है तो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये टोटल एक जबड़े की बात हुई, हमारे मुख में जबड़े कितने हैं 2। अब 2 एक नीचे वाले, मान लीजिए ये नीचे की फॉर्मूला है तो ऊपर वाले भी सेम दांत होते हैं, तो ऊपर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे हो जाते हैं 32। क्लियर। तो ये है हमारे अस्थाई दांत का सूत्र। अब हम बात करते हैं अस्थाई दांत, जिसे हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, दूध का दांत भी बोलते हैं, जो बचपन में आता है, उसके बाद टूटने के बाद तब अस्थाई दांत आते हैं, और जब अस्थाई दांत टूट जाते हैं तो एकदम खोड़ा हो जाते हैं। खोड़ा, जिसको गांव में खोड़ा बोलते हैं ना, बहुत चिढ़ाते हैं लोग, खोड़ा खोड़ा करके, है ना। तो ये होते हैं अस्थाई दांत के, ये अस्थाई दांत के फॉर्मूले हो गए। अब हम बात करते हैं अस्थाई दांत के फॉर्मूले के बारे में। तो कृंतक जो होते हैं वो तो होते हैं 2, बचपन में भी कृंतक होते हैं 2, रदनक होते हैं 1। ठीक है, लेकिन जो प्रीमोलर हम लोगों ने देखा अस्थाई दांत में, वो प्रीमोलर हमारे बचपन में हमें नहीं रहता है, तो प्रीमोलर की जगह हम 0 कर देते हैं, और जो मोलर होते हैं यानी चवर्णक होते हैं उनकी संख्या होती है 2। ठीक है, अभी टोटल हो जाते हैं 5 इक्वल टू, तो ये हो गए हमारे अस्थाई दांत का सूत्र। यानी कभी आपसे पूछा जाए एग्जाम में अस्थाई दांत का सूत्र क्या होता है या अस्थाई दांत का सूत्र क्या होता है, तो ये आप लिख लीजिए इसको और याद कर लीजिए। काफी आसान है, याद करने में भी काफी आसानी होगी। तो दंत सूत्र, यानी अगर हम बात करें अस्थाई दांत की, तो अस्थाई दांत का सूत्र होता है 2 1 2 3। यहाँ पे यानी एक साइड की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया,
कृंतक, 1 हो गया रदनक और 2 हो गया प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक और 3 हो गया चवर्णक। तो जितना इधर रहेगा यानी 8 दांत इधर है तो इधर भी होगा उतना उतना हम लिख लेते हैं, गुणा कर देते हैं 2 से, क्योंकि हमारे जबड़े होते हैं 2। तो और हमारा टोटल जो दांत होगा 32 होगा। और ऐसे इसका भी निकाल लेंगे, हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। धन्यवाद, जय हिंद।